भटक रहा हो पल पल ये मन, भटक रहा हो पल पल ये मन, विचलित कर दे जब ये जीवन, विचलित कर दे जब ये जीवन, तब भगवन का ध्यान करो तुम, तब भगवन का ध्यान करो तुम, शीश झुका कर करो नमन, शीश झुका कर करो नमन। नमस्कार साथियों, मैं लखनऊ से अजय वर्मा, उसी तेल काव्य समूह की काव्य गोष्ठी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने साथियों, लखनऊ से ही डॉक्टर राकेश चंद्रा जी, रायबरेली से डॉक्टर मल्लिका त्रिपाठी जी, पुणे से शैली जोशी जी, मुंबई से शशिकला कालकर जी और लखनऊ से डॉक्टर किरण दयाल जी के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज ये हिंदी काव्य गोष्ठी हमारी हो रही है और इसमें आपको हमारे साथी विभिन्न विषयों पर अपनी रचनाएं सुनाएंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने पहले साथी को बुलाता हूं काव्य पाठ के लिए। डॉक्टर राकेश चंद्रा जी, आप लखनऊ में रहते हैं। आपकी अब तक 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मेरे शहर में, बेचेहरे वाले लोग, सुन भाई साधो और वर्तमान बाल साहित्य समीक्षा के आईने में। तो राकेश जी को मैं 4 लाइनों से बुलाता हूं कि जिंदगी जीने का अपना अलग अंदाज रखते हैं, जिंदगी जीने का अपना अलग अंदाज रखते हैं, मुस्कुरा कर वो मिलते हैं, खुशी को साथ रखते हैं, मुस्कुरा कर वो मिलते हैं, खुशी को साथ रखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राकेश चंद्रा जी आपका। आइए और काव्य पाठ कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आभासी मंच पर जो भी कविगण हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम। ये जो आज का कार्यक्रम है ये हमेशा की तरह एक आभासी मंच है, ये जिसे आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो इसी पे आधारित मेरी ये कविता है, ये दुनिया अब आभासी है। ये शीर्षक है इसका, ये दुनिया अब आभासी। आजकल मेरे सभी दोस्त, नाते रिश्तेदार व पड़ोसी रहते हैं मेरे मोबाइल में। आजकल मेरे दोस्त, नाते रिश्तेदार व पड़ोसी रहते हैं मेरे मोबाइल में। हालांकि उनके पास एक अदद मकान भी है रहने के लिए। मकानों में तो सब लोग बढ़ जाया करते हैं, बहुत सुंदर, अपने अपने कमरों में अपने मोबाइल फोन के साथ। वो लोग खूब बतियाते हैं, हंसते हैं और कभी कभार चिल्लाते भी हैं एक दूसरे पर। कुछ पलों के युद्ध विराम के बाद फिर से वही सिलसिला अपने आप को दोहराता है। सचमुच कुछ नहीं बदलता है समय के साथ। इस तरह बातों बातों में रिश्ते टूटते जुड़ते हैं और मोबाइल सब देखता है निरपेक्ष भाव से। मोबाइल सहयोग करते हैं पूरा पूरा यदि कोई चाहता है अपना ज्ञान बढ़ाना। मोबाइल सहयोग करता है पूरा पूरा यदि कोई चाहता है अपना ज्ञान बढ़ाना। उसके अंदर छिपा है एक ज्ञान का व्हाट्सएप विश्वविद्यालय। उसके अंदर छुपा है एक ज्ञान का व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, जहां प्रवेश निःशुल्क है हर किसी के लिए। न जाने क्यों मुझे लगता है कि शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे होंगे। न जाने क्यों मुझे लगता है कि शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे होंगे। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन की आभासी दुनिया क्या सचमुच इतनी रोचक है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम व लिंक्डइन की आभासी दुनिया क्या सचमुच इतनी रोचक है? एक विज्ञापन में एक बच्चा कहता है, खाओ और खुद जान जाओ। धन्यवाद। बहुत सुंदर।
बिल्कुल सही आपकी बहुत बढ़िया आपने रचना। सुनाया है, हम एकदम मौजूदा हम हालात लोग पे आभासी दुनिया में कविता जी मौजूदा जी हालात का बिल्कुल सजीव चित्रण कि मुंबई क्या है, जी जोड़ता भी बिल्कुल है, अलग भी करता है, जोड़ता तो ये पर विभक्त भी करता है। दूर भी करता नाम आभासी है लेकिन आभास किसी को कुछ नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी कड़वी बात है। हाँ ये भी सही है, कहने को हम काफी हद सब तक जुड़े सही हुए लगता हैं, है कि पर लेकिन हम सब दूर दूर हो गए हैं, ऐसा हो गया है। बिल्कुल लग लगता है कि हमारे पास दुनिया है लेकिन हमारे पास कोई नहीं है, होता यही है। कोई आदमी मोबाइल तभी वो चलाना चाहिए जब अकेला हो, लेकिन मोबाइल ही हमारे लोग बिल्कुल चलाते तब हैं जब मोबाइल सब हमारे बैठे होंगे तब मोबाइल चलाने लगते हैं। ये सब बहुत बैठे सुंदर रहेंगे और परिस्थिति मोबाइल आपकी है, चलता रहता है, ये बहुत 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 सुंदर। दुखद सिचुएशन है। जी 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 बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बुलाते हैं रायबरेली से डॉक्टर मल्लिका त्रिपाठी जी। आप प्रतिष्ठित शिक्षिका, कवियत्री, लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता और मानव कानूनी सलाहकार हैं, जिनका शिक्षा साहित्य क्षेत्र से अधिक वर्षों से अनुभव है। आपका ही सुनिए। आप वर्तमान में फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज विभाग में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं। आपको साहित्य और समाज में उल्लेखनीय योगदान के लिए कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। जनवरी 25 में आपको लाइफस्टाइल मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर भी विशेष रूप से स्थान दिया गया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। 4 लाइनों से आपका को आमंत्रित करता हूं कि प्रतिभा की जो है धनी लिखती बहुत महान, प्रतिभा की जो है धनी लिखती बहुत महान, गर्व पटल है कर रहा हम सबकी है शान, गर्व पटल है कर रहा हम सबकी है शान। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मल्लिका जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत आभार है, आपने ऐसी बात कही। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि पहली बार हम इससे जुड़ रहे हैं। आज की कविता जो हम सुनाने जा रहे हैं, एक्चुअली वो आज के युवाओं के लिए है, जो कि सफलता की चकाचौंध में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, इतना ज़्यादा अंधे हो गए हैं कि उनको माँ बाप नज़र नहीं आते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग को बहुत पीछे छोड़कर वो सिर्फ सफलता के पीछे ही भागते चले जा रहे हैं। तो शायद मेरी कुछ पंक्तियां लोगों तक पहुंच सके और उन्हें सही रास्ता दिखा सके, इसी उम्मीद के साथ हम इसको आपको पढ़ के सुना रहे हैं। माँ बाप की उम्मीद से लबरेज निगाहें देखती हैं युवा होते पुत्र को, अपनी गाढ़ी कमाई की एक एक पाई वो लगा देते हैं उसके सपनों को साकार करने में, उसकी उड़ान को सफल बनाने में। कभी भी जाहिर नहीं होने देते अपनी परेशानियां, खुद भूखे रहकर हर एक निवाला खिला देते हैं अपने बच्चे को, उसको कोई कमी न महसूस हो इसके लिए अपना घर गहने तक गिरवी रख देते हैं, उसकी एक मुस्कुराहट के लिए खुद कई रातें भूखे पेट ही सो जाते हैं। उसके कपड़े, उसकी पढ़ाई, बस वो और उसकी जरूरतें, बस इसी पर उनका ध्यान लगा रहता है कि मेरा बेटा राजकुमार की तरह रहे। इसके लिए वो खुद फकीर हो जाते हैं और बेटा बड़ा होकर अपने सपनों के पीछे भागता चला जाता है। जीवन की ऊंचाइयां उसे माँ बाप से बहुत दूर ले जाती हैं। मिलते हैं नए दोस्त, नए शौक, दौलतमंदों की दुनिया में कुछ कमी सी लगती है। घर छोटा लगने लगता है। माता पिता दकियानूसी और पुराने विचारों के हो जाते हैं। उनके साथ खड़े होने में शर्मिंदगी महसूस होती है। कभी कभी वो जीवन के आनंद में व्यवधान से लगते हैं। पिता और पुत्र के बीच एक खाई सी बन जाती है। माँ उस खाई को पाटने के लिए दिन रात प्रयास करती है, पर सब निष्फल। बेटा सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है, बेहोश बेखबर। धीरे धीरे माँ बाप बुजुर्ग और लाचार हो जाते हैं। एक आलीशान घर के पुराने फर्नीचर की तरह उन्हें एक कोने के कमरे में रख दिया जाता है, जहां आते जाते किसी की उन पर नजर ना पड़े। वो बूढ़ी निगाहों से देखते रहते हैं बेटे को आगे बढ़ते हुए, आधुनिकता की चादर ओढ़े हुए। वो मन ही मन प्रार्थना करते हैं बेटे की लंबी उम्र की, सफलता की। गीली आंखों में बस एक उम्मीद सी हिडोरे मारती है, कब हमारा बेटा पल भर हमारे साथ बैठेगा, हमें अपने हाथों से खाना खिलाएगा, हमारे सुख दुख बांटेगा, हंसी के फव्वारे फूटेंगे। पर वो दिन कभी नहीं आता। आती है तो मौत, बेदर्द बेरहम।
जो माँ-बाप को उनके सपनों की चिता पर हमेशा के लिए सुला देती है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता। कटु परिस्थिति, आज की कटु परिस्थिति। बहुत सुंदर। बहुत ही भावपूर्ण रचना आपकी, यथार्थवादी रचना जिसे कहा जाए, समय के हिसाब से चलने वाली को देख के लिखी हुई रचना। आजकल समाज ऐसे ही अनुभवों से गुजर रहा है जिसे कहा जा सकता है। बहुत खूबसूरत रचना आपने और बहुत ही खूबसूरती से लिखा है इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पहली बार पटल पे आई का हमने स्वागत करते हैं। और दर्शकों को भी बता दें, आप रायबरेली में है, डॉक्टर मल्लिका त्रिपाठी जी विभाग अध्यक्ष हैं, शुरू में बताया था मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं बुलाता हूँ पुणे से शैली जोशी जी को। आप मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं, पिछले कई वर्षों से पुणे महाराष्ट्र में रह रही हैं। आप भौतिक विज्ञान में पीजी किया है आपने, 4 वर्ष तक पुणे में रिसर्च का काम भी किया है। परिवार को समय देने के लिए अब होम ट्यूटर के रूप में काम कर रही हैं। हिंदी लेखन में बचपन से रुचि रही है, उर्दू लेखन को भी सम्मिलित करने की कोशिश करती हैं। नियमित रूप से ओपन माइक इवेंट्स में हिस्सा लेती रहती हैं। संगीत और गजल गायकी में भी रुचि रखती हैं। 4 लाइनों से आपको बुलाता हूं कि नेह सदा उर्मे रहता, ममता की हैं वो खान। नेह सदा उर्मे रहता, ममता की हैं वो खान। सच जनता सब जग जाने, सच जनता सब जग जाने, करता उनका सदा बखान, करता उनका सदा बखान। तो बहुत बहुत स्वागत बहुत है बहुत शुक्रिया। शैली जी बहुत आपका। बहुत शुक्रिया आइए अजय जी और आपका। पाठ कीजिए। थैंक यू सो मच। आप धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी उपस्थित कवियों का। और आज मैं दूसरी बार पोएसी टेल्स के माध्यम से लाइव प्रस्तुति दे रही हूँ। और अनुपमा जी को तो बहुत बड़ा धन्यवाद ये मंच हमें उपलब्ध कराने के लिए। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते मैं अपनी कविता आपके सामने रखूंगी। मेरी आवाज़ ऑडिबल है प्रॉपरली? जी जी, ये सुनाई दे रहा। ओके। ये कविता जो है ये मैंने पहाड़ों के जो मौजूदा हालात है उस पर लिखी है, क्योंकि मैं, जैसा आपने भी बोला, मैं पहाड़ों से बिलोंग करती हूँ। तो लेकिन अब हालात बिगड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ा 1-2 सालों से। तो उस पर लिखा है कि अब हवाओं में चैन नहीं मिलता, अब हवाओं में चैन नहीं मिलता, घूमने जाना था, जगह नहीं मिलती, वो सैर नहीं मिलता। निकले थे मंदिर के लिए, निकले थे मंदिर के लिए, दर्शन हो गए दुर्लभ। भीड़ मिलती है बेतहाशा, भीड़ मिलती है बेतहाशा, कुचलती अंधाधुंध, अब भगवान नहीं मिलते, प्रसाद नहीं मिलता। कोसते हैं डालते हैं माहौल पर, कोसते हैं डालते हैं माहौल पर, तेज बजते हॉर्न मकानों की भीड़ पर। अपने हाथों से नेस्ता नाबूद कर दिया हमने अपना जहां। अपने हाथों से नेस्ता नाबूद कर दिया हमने अपना जहां। समझ तब आने लगा जब बात आने लगी अपने ही सब्र पर। भूल जाते हैं हम अपना सुकून दफनाया है हमने। भूल जाते हैं हम अपना सुकून दफनाया है हमने, उन बेकसूर अनगिनत दरख्तों की कब्र पर। फिर ढूंढने निकल पड़ते हैं बाहर, करते हैं शिकायत, दिखाते हैं आक्रोश, करते हैं शिकायत, दिखाते हैं आक्रोश, और कहते हैं यहाँ तो बस भीड़ मिलती है, भगवान नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत अच्छी। बिल्कुल यथार्थ स्थिति। तो पहाड़ों की भी है की भी आपने सही वर्णन किया, और मंदिरों का खास तौर पे किया, क्योंकि मंदिरों में जिस तरह से भीड़ होती है आजकल, अगर आप वीकेंड्स में मंदिर चले गए तो आपको दर्शन होना बहुत दुर्लभ है, चाहे कोई मंदिर हो। मैं तो मुझे लग रहा इतने मैं मुश्किलों के बाद अराउंड द जाइए इंडिया और उसी लगभग, के दर्शन नहीं होते हैं। जी जी, बहुत मुश्किल हो जाता है अब। और जितने छुट्टियों के दिन होते हैं उनमें और दूर से दर्शन होने लगते हैं। बहुत अगर आप नॉर्मल डेज में जाइए तो थोड़ा पास से कराते हैं उससे,
और उसमें भी सबसे बड़ी दुख की बात, जैसे अभी शैली जी ने कहा कि वो धक्का मुक्की लोग ऐसे करते हैं कि जैसे वो भगवान उन्हीं के इंतजार में बैठे हैं कि भाई आओ तुम्हारा चेहरा देख लें फिर हम ठीक। अरे आप थोड़ा पेशेंस छोड़ लीजिए। बहुत सुंदर रचना आपकी, और सही बात है, पहाड़ों को जिस तरह से बिल्कुल काट के बनाया जा रहा है वो बहुत ही मतलब दर्दनाक जिसे इतने कहा जाएगा। भक्तों से और ये जो मंदिर भरे आ रहे हैं अजय जी कि लगता है कि जी अब भगवान घर में तो रहते ही नहीं है, सिर्फ मंदिर में ही मिलेंगे आपको, हाँ घर में सही कोई बात। नहीं देखता है। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहाड़ों का भी वही हाल है, जो पहाड़ खिसक रहे हैं जिसे कहा जाए। हर साल देखिए आप कहीं ना कहीं हादसा होता ही है। वो यही है कि हम विकास के नाम पे जो काटते चले जा रहे हैं उससे ना, आप नैनीताल वगैरह में भी आप देख लीजिए कि अभी से गर्मी शुरू हो गई, फरवरी में ही आप चले जाइए तो दिन गर्म होते ही होते हैं। बहुत सुंदर रचना आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बुलाते हैं मुंबई से माननीय शशिकला कालकर जी को। आप 80 वर्ष की हैं, आप एक प्रेरणा स्रोत है हमारे पटल को, और समस्त हमें समझता लगता है जो कवि गण है सबके लिए प्रेरणा स्रोत है आपकी एनर्जी। खास तौर पे रोज आपका एक ना एक पोस्ट जरूर आता है समूह में, और सारे जितने ओपन माइक मुंबई वगैरह में होते हैं, अगर आप मुंबई में है तो अटेंड करती हैं। आपको डिबेट, तत्काल भाषा, डांस, खेलकूद, ट्रैकिंग आदि में बड़ी रुचि रही है। कई पुरस्कार प्राप्त हुए। आपके 2 काव्य पुस्तक प्रकाशित हुई हैं, भावनाओं की गुनगुन, शब्दों में चलती और शब्द थोड़े अर्थ गहरे। और 8 सालों से कई समूहों, अंतरराष्ट्रीय समूहों में आप स्टोरी टेलिंग का पाठ कर रही हैं। 4 लाइनों से आपको बुलाता हूँ कि सुखनवर है बहुत अच्छी, अंदाजे बयां निराला है। सुखनवर है बहुत अच्छी, अंदाजे बयां निराला है। जिन्हें सुन झूमती महफिल, सभी में जोश भर डाला है। जिन्हें सुन झूमती महफिल, सभी में जोश भर डाला है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय शशिकला कालकर जी आपका। आइए काव्य पाठ कीजिए। धन्यवाद इतना सुंदर परिचय देने के लिए। पोजिटेल्स और अनुपमा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोतागण को नमस्ते और लेट ही सही वैलेंटाइन डे की बधाई। तो जैसे मेरी कविता आज की मेरी बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी, तो वैसे मैं 2 मेरे मुक्त छंद सुनाऊंगी और फिर मेरी कविता। तो पहला है, ये जो नोट और सिक्के होते हैं उन पर से है, इन नोटों सिक्कों की मजा न्यारी, इन नोटों सिक्कों की मजा न्यारी, जात पात धर्म छुआछूत बीमारी सबसे इनकी यारी। जात पात धर्म छुआछूत बीमारी सबसे इनकी यारी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा दवाखाना कसाई खाना और क्या शराब खाना, और क्या शराब खाना, सब जगह विजिट मार कर भी होती इनकी पूजा भारी। सब जगह विजिट मार कर भी होती इनकी पूजा भारी। और परसों मैंने पुलवामा का था, तो जो हुआ उस पर मैंने 4 पंक्तियां में 2 जगह गई थी तो सुनाई थी। बहुत पुराना है पर उस दिन का जो है वो उसी दिन लिखा था हमने जब हुआ था प्रोग्राम में, तो वो 4 पंक्तियां है। क्या अजब गजब अजूबा वैलेंटाइन डे मनाया इन शहीदों ने, प्रेम दिवस पर ही शहीद हो गए मातृभूमि के चरणों में। हम प्यार और खुशबू ढूंढते रहे लाल गुलाब में, हम प्यार और खुशबू ढूंढते रहे लाल गुलाब में, ये देश खातिर भीग गए लाल लहू में, ये देश खातिर भीग गए लाल लहू में। अब मेरी कविता है, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। जिंदगी है, यानी मिलन क्या चीज होती है उस पर से है, मिलन बिछड़ना ये सब। जिंदगी है एक मेला, जिंदगी है एक मेला, जहां मिलना और बिछड़ना फिर मिलना। ये एक खेला, बिछड़ने पर कभी अफसोस न करना, फिर मिलने की आस बनाए रखना, फिर मिलने की आस बनाए रखना। बड़ा खुशी का पल होता लंबी जुदाई के बाद मिलना, लंबा इंतजार एक एक दिन गिनना, फिर प्यारी सी झप्पी, फिर प्यारी सी झप्पी। कभी कभी बिछड़ना जिंदगी भर का, कभी कभी बिछड़ना जिंदगी भर का, चाह कर भी न होता दोबारा मिलना। फिर क्या पुरानी तस्वीरें देखकर फिर सबसे मिलना,
फिर क्या, पुरानी तस्वीरें देखकर सबसे मिलना, ये यादें भी तो पुनर्मिलन नहीं होता। उन्हें याद करके सब आंखों के सामने तरोताजा हो जाता, तरोताजा हो जाता। कितना अजीब कुदरत का हर साल का ये चक्र होता, कितना अजीब कुदरत का ये हर साल का चक्र होता। वो तारीख है, वो वार तो साल में बार बार आते। सोमवार, मंगलवार, 21, 22, 25, 26 ये तो बार बार आते हैं। वो तारीख है, वो वार तो साल में बार बार आते। वो दिन, वो गुजरे पल फिर कभी न मिलते। वो दिन, वो गुजरे पल, वो फिर कभी न मिलते न कभी आते। नया साल विदा होते साल से कभी न मिलता, नया साल विदा होते साल से कभी न मिलता। इन खट्टी मीठी कड़वी चटपटी यादों से हम बार बार मिलते, खट्टी मीठी कड़वी चटपटी यादों से हम बार बार मिलते। यानी बिछड़ना मिलना जीवन चक्र का चलता रहता क्रम, जीवन चक्र का चलता रहता क्रम। मिलने की कभी आस न छोड़ना, आशा ही तो जीवन है। मिलने की कभी आस न छोड़ना, आशा ही तो जीवन है। गुलशन है तो खिलेंगे फूल, गुलशन है तो खिलेंगे फूल, और जिंदगी है तो मिलेंगे फिर हम तुम, और जिंदगी है तो फिर मिलेंगे हम तुम, फिर मिलेंगे हम तुम। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर करते हैं, बहुत सुंदर। बहुत थैंक बढ़िया। यू, थैंक यू। तो जीवन करे का, आपके जीवन मुख्य का छंद और आपकी रचनाएं हमेशा लाजवाब होती हैं। बिल्कुल नया शब्द, नई व्याख्या निकाल के आप लाती हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आपके थैंक यू। दोनों एकल काव्य संग्रह मैंने पढ़े हैं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत लाजवाब जी। और अब आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से बुलाते हैं आदरणीय डॉक्टर किरण दयाल, जो स्नेही नाम से लिखती हैं। आपकी एकल काव्य पुस्तक आद्या एक प्रकाशित हुई है, जो कि बहुत ही सराही गई है काव्य क्षेत्र में। साझा संकलन आपके मेरे हमदम मेरे दोस्त, अयोध्या राम सीता रिटर्न, काव्य कीर्ति, नवरात्र के नवदीप और अमृता प्रीतम काव्य संकलन, निखरते रिश्ते है। आपको तनिष्क द्वारा कहानी लेखन प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया है लायंस ग्रुप द्वारा। आहा जिंदगी पत्रिका में प्रकाशित पुरस्कृत कविता प्रतिलिपि द्वारा, डायरी लेखन में 2 बार पुरस्कृत, और हिंदी टोस्ट मास्टर अवध हिंदी टोस्ट मास्टर द्वारा आशुभाषण में सम्मानित किया गया है। पद्मश्री योगेश प्रवीण सम्मान आपको 2024 में दिया गया, और उत्तर प्रदेश पोइट्री सम्मान, उत्कृष्ट कलमकार सम्मान के जे साहित्य गौरव सम्मान द्वारा दिया गया। आप बहुत ही, कई बार आपसे मुलाकात हुई, बहुत ही स्नेही स्वभाव की हैं। बिल्कुल सही नाम रखा है आपने, स्नेही अपना। थैंक यू। तो 4 लाइनों से आपको आमंत्रित करता हूं कि अक्सर ख्वाबों की बातें रह जाती हैं ख्वाबों में, अक्सर ख्वाबों की बातें रह जाती हैं ख्वाबों में, स्नेह बहन का वैसा देखा जैसा पढ़ा किताबों में, खुद बढ़ने की चाह लिए सबको साथ लिए चलती हैं, खुद बढ़ने की चाह लिए सबको साथ लिए चलती हैं, दिल में कहने को भाव बहुत हैं, कहना पाता अल्फाजों में, दिल में कहने को भाव बहुत हैं, कहना पाता अल्फाजों में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय किरण दयाल दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, इतने खूबसूरत शब्दों से आपने बुलाया। और वाकई हम लोगों की मुलाकात अक्सर होती है लखनऊ में होने के कारण। और अभी जी। मैंने अनुपमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत मंच पे हम लोग को बुलाने के लिए। जो लोग हमें सुन रहे हैं, आप सबका हृदय से आभार, क्योंकि आप अपना समय देते हैं, हमें सुनते हैं, हमें और अधिक प्रोत्साहित और प्रेरणा देते हैं ताकि हम अच्छा लिख सकें। इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं हम लोगों ने सुनी, डॉक्टर राकेश जी की, मल्लिका जी की, शशि जी की, शैली जी की, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनी हमने। और मैं जो अपनी रचना आपको सुनाने जा रही हूँ वो है वही, आजकल की जिंदगी में बहुत सी चीजें हमसे छोटी हैं। पहले घर अलग हुआ करते थे, फिर उसके बाद से फ्लैट बनने शुरू हो गए। तो फ्लैट में बनने में हमने क्या खोया? हमने अपना आंगन खो दिया, हमने अपनी छत खो दी। बालकनी मिली हुई है तो क्या है, छत क्या कह रही है, उसी का मान्यकरण किया है मैंने। आज छत
बहुत उदास है। आज छत बहुत उदास है। शहरों ने उसका कद इतना बढ़ा दिया है, शहरों ने उसका कद इतना बढ़ा दिया है कि वो सभी की पहुंच से कोसों दूर है। शहर ने उसका कद इतना बढ़ा दिया है कि वो सभी की पहुंच से कोसों दूर है। कई मंजिला इमारत ने उसका हक छीन लिया है। कई मंजिला इमारत ने उसका हक छीन लिया है। बालकनी है, पर आंगन और छत ने दम तोड़ दिया है। बालकनी है, पर आंगन और छत ने दम तोड़ दिया है। बिल्कुल आसमान के करीब पहुंच गई है छत। बिल्कुल आसमान के करीब पहुंच गई है छत, पर धरती पर से उसका हक छीन लिया गया है। अब चंद्र पूजन के लिए बहुमंजिली इमारत की छत पर अब चंद्र पूजन के लिए बहुमंजिली इमारत की छत पर लोग आते हैं, पल भर में वापस भी चले जाते हैं। प्रगति के इस दौर में आंगन, छत का बचपन और जवानी सब छीन लिया है। ना अब छतों को रोज बुहारा जाता है, बुहारा साफ करना, ना अब छतों को रोज बुहारा जाता है, न गर्मी में पानी से धुलाई होती है, न जाड़ों में बैठकें होती हैं, ना गपबाजी होती है, न छत पर सोने की लड़ाई होती है। ना छत पर सोने की लड़ाई होती है, ना तारों भरा आसमान दिखता है, ना चुपके चुपके मिलने के लिए बेसब्री होती है। भागता दौड़ता जमाना कभी रुक कर सोचता भी नहीं। भागता दौड़ता जमाना कभी रुक कर सोचता भी नहीं। उसके हाथों से क्या कुछ छूटता जा रहा है, उसके हाथों से क्या कुछ छूटता जा रहा है। बहुत सुंदर कविता। बहुत सभी कविताएं वास्तविक परिस्थिति पर आई है, सभी की। हाँ, आज सबकी वास्तविक परिस्थिति पर ही है। सभी का आज के मॉडर्न मतलब जो बदल हुआ है, चेंज हुआ है, वही है सब उसी भाविक बदलाव। है। जी। और अब आज की मैं जे- ज्यादा देर आज ना करते हुए, इतना खूबसूरत देखिए संचालन हमारे अजय जी कर रहे हैं, और मैं अब साहित्य के क्षेत्र में अजय जी का नाम सुप्रसिद्ध है, और साहित्य, संगीत, सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी रहती है। बहुत सारे साझा संकलन लिखे हैं, शजर की छांव तले का मंजूसा, गूंज, दिशाएं जिंदगी की, वक्त के रहस्य, बहुत सारे साझा संकलन हैं। और एकल का भी बहुत मैं इनका मशहूर है, हम सफर, एहसास है मासूम, और मेरे दिल में बसे हैं भोले। और अजय जी का उपनाम भी मासूम है, जो आपके व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खाता है। तो अजय जी, मैं आपको दो पंक्तियों से मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि चाहत की माला चाहो तो तुम भी सबको चाहो तो, चाहत की माला चाहो तो तुम भी सबको चाहो तो, कितनी बड़ी है दुनिया देखो, कितनी बड़ी है दुनिया देखो, कुछ को दिल में रखो तो चाहत की। अजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने स्नेह भरे शब्दों से आमंत्रित करने के लिए। और ये सही बात, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं दो ऐसे काव्य सम्मेलन ऑफलाइन काव्य गोष्ठियों में रहा हूँ, जिसमें आदरणीय किरण दयाल दीदी जी ने संचालन किया है। तो बस ये लगता है कि आप संचालन ही करती रहें, जो कविता पढ़ रहा वो किनारे कर दिया जाए। आपका हमेशा इतना रहा। ऑनलाइन काव्य गोष्ठियों में भी जहां आप नाम डालती हैं, तो मैं संचालन का भार आपके ऊपर भेज देता हूँ। आज चूंकि डॉक्टर सुबुही जी को पहले करना था, फिर अचानक उनको हटना पड़ा, तो मैंने फिर एन मौके पे नहीं कहना उचित समझा। आप सबका बहुत बहुत आभार। आपने इतना कीमती समय निकाला और काव्य गोष्ठी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। अनुपमा जी का आभार इतना सुंदर पटल सजाने के लिए, और हमारे जो साथी पटल के उस पास से हमको देख रहे हैं, उन सबका आभार अपना कीमती समय देने के लिए। उसमें प्रमुख नाम मैं
जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, शीतल राम कुमार जी, हमारी पटेल समूह की बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं, क्योंकि आप एथलीट भी हैं और ऑफलाइन मीट में भी मिली हैं, और आप भी बहुत एनर्जिक रहती हैं। रश्मि वैशंपायन पेठे, आप हमारी एडमिन हैं। अनुपमा जी खुद हैं। रश्मि गोरे जी, आप भी एडमिन हैं। शालिनी वर्मा जी जुड़ी हैं। रेशमा जी जुड़ी हैं। कविता गायकवाड़ जी जुड़ी हैं। आशा जोशी जी जुड़ी हैं, और भी जो लोग जुड़े हैं सबका बहुत बहुत आभार। तो 4 लाइनें पहले मैं पढ़ूंगा। आज के दिन, आज मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है, तो मैंने उसके लिए लिखी थी, उसके ऊपर 4 लाइनें। हम सबके तरफ से भी बाहों का शुभकामनाएं अजय जी। झूला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाहों का झूला मेरा दिल ये बनाए, बाहों का झूला मेरा दिल ये बनाए, बचपन सुहाना याद बार बार आए, गोदी उठा लूं अपनी गले से लगा लूं, गोदी उठा लूं अपनी गले से लगा लूं, तुझको हमारी भी आए, तुझको हमारी भी उम्र लग जाए। और अब ये रचना एक हमारी है, कन्यादान के ऊपर है। कन्यादान इसका शीर्षक मेरी रचना का। आंखों के आंसू पीते हैं वो पत्थर दिल बन जाते हैं, आंखों के आंसू पीते हैं वो पत्थर दिल बन जाते हैं, जो बेटी को विदा करें माँ बाप कहाँ से आते हैं, जो बेटी को विदा करें माँ बाप कहाँ से आते हैं, एक पल को भी जुदा किया ना दिल में सदा बिठाया है, एक पल को भी जुदा किया ना दिल में सदा बिठाया है, देख न पाए बहते आंसू दुख को दूर भगाया है, देख न पाए बहते आंसू दुख को दूर भगाया है, कोई उन्हें समझाता है या खुद को वो समझाते हैं, कोई उन्हें समझाता है या खुद को वो समझाते हैं, जो बेटी को विदा करें माँ बाप कहाँ से आते हैं, जो बेटी को विदा करें माँ बाप कहाँ से आते हैं, इच्छा पूरी की सारी सिखलाया जीवन जीना, इच्छा पूरी की सारी सिखलाया जीवन जीना, रहना पड़ता है एक दिन आंसू हंस हंस के पीना, रहना पड़ता है एक दिन आंसू हंस हंस के पीना, होते हैं वो किस्मत वाले जो कन्यादान निभाते हैं, होते हैं वो किस्मत वाले जो कन्यादान निभाते हैं, जो बेटी को विदा करें माँ बाप कहाँ से आते हैं, जो बेटी को विदा करें माँ बाप कहाँ से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जीवन की सच्चाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे हिसाब से सही बात है, वो माँ बाप भी बहुत कलेजे वाले होते हैं,
जो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को इस तरह विदा करते हैं। खैर ये दुनिया है, इसी तरह चलती है। हमारा पहला राउंड पूरा हुआ, आगे बढ़ते हैं और दूसरे राउंड में मैं फिर से डॉक्टर राकेश चंद्र जी को बुलाता हूँ लखनऊ से। आइए और अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद अजय जी। आज आपने नोटिस किया कि जो विषय था वो मूल रूप से, जैसे अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द है नॉस्टैल्जिया, हिंदी में शायद अपना उतना हम वैसा शब्द नहीं खोज पाए हैं। और नॉस्टैल्जिया जो है ना, ये बहुत परेशान करता है कभी कभी, और कवि और लेखक को तो बहुत परेशान करता है। और बहुत सारी रचनाएं इसी नॉस्टैल्जिया से ही उत्पन्न होती हैं। पुरानी बातों को याद करते हैं, उनसे अपने को जोड़ते हैं, और जो नहीं हो रहा है उसके लिए हम चर्चा करते हैं। पर नॉस्टैल्जिया को तो कभी कभी आप नियंत्रण कर लेते हैं, पर दो चीजें ऐसी जिस पे आपका नियंत्रण लगभग असंभव होता है। एक तो मैंने बताया आभासी दुनिया पे नियंत्रण करना बहुत कठिन काम है, और दूसरा आपका मन। इस मन पे भी नियंत्रण करना लगभग असंभव है। तो मेरी कविता की जो है वो शीर्षक है ये जो मन है। मेरे घर के आसपास, मेरे घर के आसपास दर्जनों मकान हैं, जो वैसे तो नए बने हैं, पर न जाने क्यों बीच बीच में बारी बारी से शोर उठने लगता है। न जाने क्यों बीच बीच में बारी बारी से शोर उठने लगता है, कभी वेल्डिंग मशीन से, तो कभी बढ़ई या राज मिस्त्रियों की गूंजती आवाजों से इन मकानों में। ऐसा लगता है कि कोई प्रतिस्पर्धा चल रही हो। मैंने देखा है कि विगत समय में एक मंजिला मकान को दुमंजिला और फिर तिमंजिला मकान में बदलते हुए। फिर एक दिन लगा कि इन मकानों में रहने वाले तो 2 या 3 लोग ही हैं। आयु के अंतिम पड़ाव पर दस्तक दे चुके हैं। फिर एक दिन लगा कि इन मकानों में रहने वाले तो 2-3 लोग ही हैं जो आयु के अंतिम पड़ाव पर दस्तक दे चुके हैं। कभी कभी लगता है कि ऐसा क्या हुआ, कभी कभी लगता है कि ऐसा क्या हुआ जो इतनी जल्दी जल्दी जरूरत पड़ जाती है लगभग नए बने मकानों में तोड़फोड़ या मरम्मत की। ये प्रश्न आज भी मेरे लिए है अनुत्तरित, किसी यक्ष प्रश्न के समान। शायद ये मन है, शायद ये मन है जो मानता नहीं और किसी निर्धारित परिधि में बंधना जानता ही नहीं। इन मकानों में रहने वाले अधेड़ या वृद्धजन जीते हैं इस मृग मरीचिका में। इन मकानों में रहने वाले अधेड़ या वृद्धजन जीते हैं इस मरीचिका में कि शायद कभी उनके होनहार पुत्र लौटेंगे, कि शायद कभी उनके होनहार पुत्र लौटेंगे अपनी जड़ों के पास, और फिर से नए कूपल फूटेंगे जिंदगी के इस मरुस्थल में। वे ये भी जानते हैं कि नित नए परिवर्तन और परिवर्तन के बावजूद उन्हें जाना है एक दिन। वे ये भी जानते हैं कि नित नए परिवर्तन और परिवर्तन के बावजूद उन्हें जाना है एक दिन, सब कुछ छोड़कर यहीं इसी धरा पर। फिर भी कुछ नहीं बदलता, फिर भी कुछ नहीं बदलता। आए दिन कानों में गूंजती है ठक ठक की आवाजें आसपास से, जो स्वयं बखान करती हैं कि शायद कुछ नया हो रहा है। परिवर्तन या परिवर्धन किसी नई या पुनर्जीवित आस के साथ, किसी नई या पुनर्जीवित आस के साथ जो टूटेगी नहीं अंतिम सांस तक। शायद ये मन है जो मानता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी रचना आपकी, बहुत सही, बहुत भावपूर्ण रचना आपकी, और बिल्कुल ये भी यथार्थवादी से भी कहेंगे कि जब बच्चे बड़े होते हैं लोग मकान बढ़वाते से बनाते चले जाते हैं कि अब रहेंगे रहेंगे, ये बच्चे बाहर निकल जाते हैं मकान। सही बात, 3 मंजिला मकान में 2 लोग रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। और अरे जब मैं सचिवालय से लौटा था घर में वापस ऑफिस के बाद, तो पूरे रास्ते में यही नोटिस करता था कि, और एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि जो ऊपर का तल्ला है, किसी मकान में मुझे लाइट नहीं दिखाई पड़ती थी। 2 मंजिला 3 मंजिला मकान में मुझे कहीं लाइट दिखाई नहीं पड़ती थी। 3 मंजिला मकान थे, बड़े शानदार मकान। मेरे कई साथियों के भी बहुत महल नुमा मकान है, लेकिन पता नहीं वहाँ लाइट जलती कि नहीं जलती, लेकिन रास्ते में तो नहीं जलती है।
कि रहने वाले तो एक ही फ्लोर पे सिमट जाते हैं और एक कमरे में, तो बाकी वो घर जी। से इंतजार करता रहता है बस। और लखनऊ में आप रहने वाले हैं, लखनऊ के कुछ इलाकों में जाएं जो एक समय पौष इलाके, महानगर या समय, आप शाम को कभी निकलिए तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब स्थिति इससे भी बुरी है। बिल्कुल कोई रहने महानगर वाला है, नहीं। यही हाल खाली दिखाई देती है। बच्चे छोटे यही हाल होते वो हैं, अब कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जी, कितनी उनकी आवश्यकता है फर्नीचर और उनकी जरूरतें होती है, तो कितना माँ बाप कितनी मुश्किल से सब बनाते हैं जब वो पढ़ते रहो। ऐसा टेबल चाहिए, ऐसा लाइट चाहिए, ऐसा ड्रेस चाहिए, ऐसा चाहिए, और बाद में सिर्फ वो तो चले जाते हैं, वो सब चीजें खाली याद के रूप में रह जाती है। उनका रेनकोट, उनकी छाता, उनका वो टेबल, वो फैन, यहाँ भी फैन चाहिए, उधर भी चाहिए, ये बल्ब चाहिए, ऐसा सब याद बन के रह जाता है। और हालांकि हम तो बाद क्या में है, बाद में हम तो ब्रोकर के साथ में हवाले हो रहते जाता है। हैं, बहुत याद जी जी आता है। बिल्कुल सही कर रहे हैं डॉक्टर साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया रहता है इंसान। आगे बुलाते हैं रायबरेली से डॉक्टर मल्लिका त्रिपाठी जी को। आइए और अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत कीजिए। एक शिक्षक की भूमिका में मेरा ज़्यादातर ध्यान बच्चों के ऊपर रहता है कि कैसे उनको सही मार्ग पे ले जाए या उनको कैसे सही दिशा दिखाई जाए। सो कुछ पंक्तियाँ हैं जो फिर से बच्चों को ही समर्पित हैं। इसका शीर्षक है आरज़ू। गर्व से सहेज कर रख मान तू सम्मान तू, आगे बढ़ और छू अंबर, यही वक्त है न देर कर। रोशन कर तू ये जहां, घर से निकल शम्मा जला, सही वक्त है न कर अंधेर, तू कर प्रयत्न न देर कर। उम्मीद का दिया जले, कर जतन तू न शमा बुझे, न अधीर हो प्रयास कर, कदम बढ़ा न देर कर। दिल ये जले मैं क्या कहूँ, ले ले अब तू मेरा लहू, खो न जाए मेरी डगर, अब आ भी जा न देर। आरज़ू है कि मैं जलूं, अपने वतन पे मर मिटूं, साथ चल पीछे न हट, अब कर सफर न देर कर। धन्यवाद। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत प्रेरणादायक रचना आपकी, बिल्कुल सही बहुत बात। अच्छा। एक टीचर की ही रोल में आपने ये रचना लिखी है। बहुत सुंदर रचना जी, बहुत अच्छी है। बहुत Thank सुंदर you. प्रस्तुति जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बुलाते हैं शैली जोशी जी को अपने दूसरी बहुत रचना सुंदर प्रस्तुत रचनाएं कीजिए। आप सभी की, बहुत प्रेरणादायक और एकदम यथार्थवादी कविताएं आज हुई हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर। तो मैं थोड़ा टॉपिक चेंज कर देती हूँ। अभी बिल्कुल। वैलेंटाइंस डे हुआ है, शशि मैडम जी ने भी याद दिलाई। तो इश्क के बहुत अलग अलग पहलू होते हैं। तो एक तरफा इश्क का भी पहलू होता है। तो उस पर मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि छोड़ो स्वागत। उसे मोहब्बत की जंजीरों में क्या बांधना, छोड़ो उसे मोहब्बत की जंजीरों में क्या बांधना, उड़ना चाहती है जो आसमां में, उड़ना चाहती है जो आसमां में, उसे एहसासों का समंदर क्यों लांघना। इससे तो देखता रहूंगा यूं ही उसे, इससे तो देखता रहूंगा यूं ही उसे, खुली आंखों से बेफिक्र हर रोज, मौन होकर मुस्कुराते, पंख फैलाए उड़ान भरते दूर जाते। इस तसल्ली के साथ, इस तसल्ली के साथ कि सिर्फ हाँ या ना पर नहीं टिका था ये लगाव, सिर्फ हाँ या ना पर नहीं टिका था ये लगाव, और मुझे ही भाता रहा उसका बिंदास स्वभाव। वो जैसी है वैसी और कैसी भी नहीं, वो जैसी है वैसी और कैसी भी नहीं, मैं चाहूंगा उसे उसके हर ख्वाब को, मैं चाहूंगा उसे उसके हर ख्वाब को, इसमें कोई शक नहीं। एक तरफा इश्क की खासियत भी तो यही है, एक तरफा इश्क की खासियत भी तो यही है, उसमें बस बेइंतहा इश्क है, उसमें बस बेइंतहा इश्क है, उम्मीदें नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात। बहुत सुंदर, थैंक यू। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आपकी। चलिए अब आगे बुलाते हैं शशिकला दीदी को अपनी दूसरी रचना के लिए। हेलो। हाँ, मैंने
एक कविता है, जो कविता है तो क्या कह सकती हूँ, पर वैलेंटाइन डे पर सिर्फ 2 मिनट में लिखी, उसको दोबारा पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, और पोस्ट कर दी। तो गृहिणियों की मैरिज के बाद के वैलेंटाइन डे को संबंधित है। और उसके पहले आज की कविता बहुत गंभीर थी, सब वैसे देखा जाए तो जीवन की सच्चाई से संबंधित। तो वैलेंटाइन डे पर तो हंसाने वाली 2 पंक्तियां सुना देती हूँ, और फिर वैलेंटाइन डे पर ही कविता है सुनाती हूँ। वैलेंटाइन डे पर लड़की अपने बॉयफ्रेंड को माँ से मिलाने लाई। माँ भौचक्की सी दोनों को देखती रही, फिर अचानक बोली, यह एक नमूना मिला, दूसरा कोई और न मिला, यही एक नमूना मिला, दूसरा कोई और नहीं मिला। बेटी गुस्से से बोली, अब तुम शुरू मत हो जाओ, मेरे बॉयफ्रेंड में कोई कमी नहीं। माँ बोली, तुम चुप बैठो, तुमसे नहीं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से पूछा है, और एक है, बढ़िया। शादी से पहले पति ने वैलेंटाइन पर 100% सच कहा था जी, 100% सच कहा था जी। जिंदगी को हसीन रंगों से भरने का वादा जो किया था जी, जिंदगी को हसीन रंगों से भरने का वादा किया था जी। जो रंग मैंने आज तक देखे न थे, सब दिखा दिए जी। शादी के चौथे दिन ही उसने हरा धनिया, नमक मिर्च मसाले का डिब्बा पकड़ा दिया जी, नमक मिर्च मसाले का डब्बा पकड़ा दिया जी। अब ये है वैलेंटाइन डे, गृहिणी का वैलेंटाइन डे या पति पत्नी का। हम तो रोज ऐसे वैलेंटाइन डे मनाते हैं जी, मुंबई की चिपचिपी गर्मी में बालों का जुड़ा साड़ी दुपट्टे का पल्लू खोसकर तेल और आटे से सने हाथों से जब उनको हाथों से बना टिफिन थमाते हैं जी, सच कहती हूँ बड़ा सुकून पाते हैं जी। हम तो ऐसा वैलेंटाइन डे रोज मनाते हैं जी। ऑफिस से आने में किसी को अगर थोड़ी देर होती है, इंतजार करते करते फोन से पूछ लेते हैं, जो पहले पहुंच जाए चाय का पानी चढ़ा देता है। दिन भर की दौड़ धूप थके हारे मन को शाम की चाय साथ पीना, इस सकून का मजा निराला है, बड़ा निराला है। ये ऐसी बेताब इंतजार वाला वैलेंटाइन डे हम हरदम मनाते हैं, ऐसा बेताब इंतजार वाला वैलेंटाइन डे हम हरदम मनाते हैं। कभी ऑफिस में अचानक काम निकल आने पर, रोज की लोकल या बस मिस हो जाने पर दूसरी लोकल या बस से थोड़ा चल कर आ जाते हैं, थोड़ी दूसरी बस या लोकल से चलकर आ जाते हैं। घर के बजट में ये छोटी सी बचत दोनों को एहसास देती है। हम तो ऐसा वैलेंटाइन डे रोज मनाते हैं जी। कभी कभी वो गुलाब या गजरा लाते हैं, गुलाब की लंबी डंडी पकड़ते ही हाथों में कांटों के चुभन का एहसास, सच्चे प्यार वाले वैलेंटाइन में कांटे पहले फिर खुशबू महसूस करना। पर हर वैलेंटाइन डे यही सीख देने तो आता है, थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बिल्कुल जीवन से रिलेटेड आपने वैलेंटाइन मना दिया। और आज से कुछ साल पहले तक हमें लगता है इतना जोर नहीं था, अभी 10-12 साल से ज्यादा हुआ नहीं, पहले तो हम लोग को याद नहीं आता कि वैलेंटाइन डे भी हम कहीं नहीं था वैलेंटाइन डे। ये तो मार्केटिंग वालों का वो है, मार्केटिंग वो भी उन्होंने भी ऐसा किया कि वो 7 दिन का कर दिया, जैसे लोग नवरात्र या इस तरह का, वैसे पूरा 7 दिन का कर दिया उन्होंने।
एक्चुअली अजय जी 7 दिन का इसलिए किया है क्योंकि महीने में बाकी 20 दिन तो प्यार रहता नहीं है, 20-22 दिन, वो 7 दिन ही में प्यार से बट गया है। हाँ, पूरे लेकिन हम साल लोगों गायब का रहता है, 7 तो दिन में ही रहता है। लेकिन हम लोग तो जैसे शशिकला दीदी ने कहा वही वाला रह जाता है। हम लोग का तो वही जी वैलेंटाइन है, जी क्योंकि हम लोग वेल इन टाइम है, नॉट वैलेंटाइन। जी जी महीने के बजट में भी तब हम छोटी उम्र में बाहर नहीं आते थे। 1 रुपया बचा है, 2 रुपया बचा है, 4 रुपए बचे हैं, तब वो जी तो जी जमाना जी बिल्कुल ही अलग था। हमारे तो शादी को इतने साल हो जी गए, तो कहाँ सोचने के लिए टाइम जी था। गजरा मिलाने के लिए जी पैसे ही नहीं रहते थे। जो है वो है हकीकत। जी। चलिए जवाबदारियां चलिए कितनी आगे हो बढ़ते हैं रही है। और अब बुलाते हैं आप पुनः डॉक्टर किरण दयाल जी को। आइए और अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। और सब लोग बहुत थक गए हैं, चलिए आप लोगों को चाय पिलाती हूँ। लगातार कविता हम लोग सुन रहे हैं घंटे से, अब चाय का टाइम है ये, हालांकि डिनर का टाइम है, लेकिन चाय आप लोगों को पिलाती हूँ। चाय बड़ी घुसपैठिया है, चाय बड़ी घुसपैठिया है, हर घर में घुस जाती है। चाय बड़ी घुसपैठिया है, हर घर में घुस जाती है, अपना स्थान मजे से बना लेती है। भगोने में जाती है और दूध शक्कर को भी बुला लेती है। भगोने में जाती है, दूध शक्कर को भी बुला लेती है, सबके सब मिल जाते हैं, सबके सब मिल जाते हैं, अपना समझकर घुल जाते हैं, मगर ये तो सबको छन्नी से बाहर कर खुद आसन जमा कर बैठ जाती है। चाय बड़ी घुसपैठिया है। चाय हंसाती है, चाय हंसाती है, चाय रुलाती है, सुख दुख सब कुछ बांट जाती है। चाय हंसाती है, चाय रुलाती है, सुख दुख सब बांट जाती है। जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम इसका है। जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम इसका है। हाथ में प्याली हो, ये हंस हंस बतियाती है। चाय बड़ी घुसपैठिया है। बड़ा इंतजार करवाती है, बड़ा इंतजार करवाती है, बेड टी के नाम पर सवेरे सवेरे ही आसन जमाती है। थकान मिटाने का श्रेय ले जाती है। एक कप चाय, एक कप चाय सैकड़ों फैसले करवाती है। चाय बड़ी घुसपैठिया है। रिश्ते तय करवा देती है, झगड़े मिटा देती है, राजनीति करवाती है। रिश्ते तय करवा देती है, झगड़े मिटा देती है, राजनीति करवाती है। चाहे अदरक वाली हो, कभी इलायची वाली हो जाती है। बड़ी दल बदलू है, चाय बड़ी घुसपैठिया है। मेज नाश्ते से भरी हो, मेज नाश्ते से भरी हो, पर चाय सब पर भारी हो जाती है। मेज नाश्ते से भरी हो, पर चाय सब पर भारी हो जाती है। कभी ग्रीन, कभी गुड़, कभी नींबू, कभी काली हो जाती है। मेज नाश्ते से भरी हो, पर चाय सब पर भारी हो जाती है। कभी ग्रीन, कभी गुड़, कभी नींबू, कभी काली हो जाती है। लाख जमाना बदले, लाख जमाना बदले बदलता रहे, ये चाय तो सरताज थी, ये चाय तो सरताज थी, सरताज ही रहती है। नुक्कड़ पे खड़े लोगों के हाथ, नुक्कड़ पर खड़े लोगों के हाथ, नींद दूर भगाने वालों के हाथ। कभी कप में, कभी ग्लास में, कभी कुल्हड़, कभी कप, कभी ग्लास, कभी कुल्हड़, और कभी तंदूरी चाय कहलाती है। चाय बड़ी घुसपैठिया है, चाय बड़ी घुसपैठिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही किरण जी, बढ़िया। आपने जो बताया ना, मैंने ब्रेड पर बिल्कुल ये तो यही लिखा है, और अभी एनसीपीए में मैंने वो हिंदी का मराठी में ट्रांसलेशन करा, एनसीपीए में ब्रेड पर इस बनाने वाली, बिल्कुल यही कि कैसे उसमें मिलने के लिए सारे सारे चीजें कैसी आतुर है, कैसे इसका मान है, किचन में कैसी इसकी जगह है, वो ही लिखा है, ब्रेड पर लिखी है मैंने। तो जहां ना याद आ जाए गई मुझे। रवि वहां जाए कवि, इसीलिए कहा गया ना, कवि सब जगह पहुंच जाता है। हाँ, तो मैंने ब्रेड पर लिखी है। जी। और जो जो विषय पकड़ लेता उस पर सब लिखने लगते हैं। आजकल इधर मैंने हाँ, देखा शैली जी भी बहुत लिख रही हैं। शैली जी चाय के ऊपर बहुत लिखती हैं। अच्छा। और एक मैं बहुत बिग टाइम हाँ चाय लवर हूँ ना। अच्छा, और ये मैंने तो बहुत पहले लिखी हुई शीतल कविता थी चाय पर। जी। वो भी लिखी, 3-4 लिखी है।
और सीता और नीलम जी के ग्रुप में तो बहुत बुरी तरह चल रहा, वो पूरा प्रॉम्प्ट ही चल रहा। जी, अच्छा ये तो चलिए। देखो चलिए है हम लोग एक बार कि फिर चाय से अजय जी को सुनते सबको हैं। ऐसा ऐसा मैसेज देती तो है कि दूध, शक्कर, चाय, इलायची सब मिल जाती, एक हो जाती, फिर ये अलग नहीं हो जाती। कोई दूध अलग नहीं करता, पानी अलग नहीं करता, तो एका से रहना तो सिखाती है। ये बात तो सही है। जी सबको जी मिला जी, लेती है, अलग नहीं हो सकता कोई। सबको मिला लेती है जी। वो चलिए अजय जी वो तो आपका फिर भावों से की, मंच वो पे तो बहुत भाव। बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका बहुत बहुत आभार जिन्होंने इतना कीमती समय दिया। और मेरी भी रचना अब यही है, पुराने समय पे ही है, हालांकि बनाई मैंने भी वो चाय के ही प्रॉम्प्ट पे थी। शाम शाम सुनहरी होती थी, साथ में यारों की टोली। शाम सुनहरी होती थी, साथ में यारों की टोली। हाथों में हो चाय की प्याली, खुशी मस्ती हंसी ठिठोली। बाकी लोग अपने माइक ये म्यूट कर लें चलिए। प्लीज, आवाज इको कर रही है। हाथों में हो चाय की प्याली, होती मस्ती हंसी ठिठोली। बातें दुनिया भर की होती, जुड़ते जाते किस्सों पे किस्से। जैसे अभी आपने बताया कि नुक्कड़ पे लोग चाय पीते हैं, तो वो उसी पे है कि बातें दुनिया भर की होती, जुड़ते जाते किस्सों पे किस्से। अब सोचो तो सपना लगता, लम्हे हैं ना वो अपने हिस्से। अब वो बात नहीं रह गई, अब उस तरह से नहीं खड़े हो पाते चौराहों पे। कभी पकौड़ी साथ में होती, कभी प्लेट में पाव रहता। बातें दुनिया भर की होती, अपना किस्सा कोई कहता। कभी पकौड़ी साथ में होती, कभी प्लेट में पाव रहता। बातें दुनिया भर की होती, अपना किस्सा कोई कहता। तो फिर वही पुराने दोस्तों से है, चलो आओ कहीं फिर बैठे, फुर्सत से कुछ वक्त बिताएं। चलो आओ कहीं फिर बैठे, फुर्सत से कुछ वक्त बिताएं। भर लें अपनी यादों की गठरी, जाने कब फिर मिलना हो पाए। भर लें फिर यादों की गठरी, जाने कब मिलना हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अजय जी, बहुत चलिए, सुंदर। चाय का ऐसा पुराना समय ही ऐसा होता है, और अभी भी लोग हाँ लुत्फ लेते होंगे, ऐसा नहीं है। चाय तो जहाँ रहेगी वहाँ लुत्फ देगी। पूरी पूरी काव्य गोष्ठियां हुई हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत और आभार। कुछ मल्लिका जी जी, आपको कैसा लगा 2 शब्दों में काव्य बहुत गोष्ठी ही में? अच्छा लगा। जी बहुत ही खुशी हुई आप सबको सुन करके और बहुत अच्छा लगा। और आप जी सभी ने बहुत अच्छा बोला एंड आई वाज़ रियली मतलब आउट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ। और चाहेंगे कि हमेशा इसी तरह हम लोग जुड़े रहें। बहुत-बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शैली जी, आपको कैसा लगा? आप दूसरी बार आई इस पे। हाँ, मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा, और इतनी अलग-अलग कविताएँ सुनने के लिए मिली, तो सीखने के लिए भी बहुत मिलता है। कौन जो जैसा लिख रहा जी है जी कोई, तो उससे बहुत कुछ टॉपिक्स समझ में आते हैं, और बहुत ही सुंदर आप लोगों ने बोला। और यहाँ पे उपस्थित जो लोग हमें सुन रहे हैं, उन सबको भी बहुत-बहुत जी धन्यवाद इतना समय जी देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, धन्यवाद जी। डॉक्टर राकेश जी, आप सर बहुत दिन बाद आप जुड़े हिंदी से। इधर लग रहा कुछ व्यस्त ज्यादा रहे। हाँ, थोड़ी व्यस्तता थी वहाँ, लेकिन यहाँ जी यहाँ जी आके तो हमेशा अच्छा लगता है। ये जी फोरम जो है वो बिल्कुल अपने में अनूठा है। मुझे बहुत जी, अच्छा लगता है जब भी मैं जुड़ता हूँ इससे, सही बात लेकिन है। अब कभी-कभी अब बीच में गैप हो जाता है। जी। वो तो सही बात है, सबकी व्यस्तताएं रहती हैं। और वास्तव में हम जी, जी, दर्शकों जी। को बता दें, अनूठा ये भी है कि ये 3 भाषा में इसमें काव्य गोष्ठी होती है, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी में। और जी। ये अपने आप में मुझे लगता है किसी और पटल पे इस तरह की काव्य गोष्ठियां नहीं होती। हाँ, और और कहीं नहीं ऑफलाइन होता है। मीट में भी हम लोगों ने अभी अभी ऑफलाइन मीट में भी किया था, तीनों भाषाओं में कवि थे, अच्छे अच्छे जी। खासे कवि थे।
हाँ और किरण एक दीदी, और आपको पॉइंट है, कैसा लगा? आप भी जी जी एक और चीज मैं बहुत बोलना अच्छा लगा चाहूंगी कि बिल्कुल। अच्छा हाँ जी बोलिए बोलिए ये बोलिए हाँ, सुन। मैं ये बोलना चाहती थी कि इस माध्यम से ना हम इतने दूर-दूर बैठे हैं सब लोग और ऐसा लग नहीं रहा बिल्कुल है जी कि पहली बार मिले हैं और बहुत ही आपने बिल्कुल बहुत ही एफर्टलेस आपका संचालन हमेशा रहता है अजय जी और इतने दूर सब लोग हैं जी लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल लग ऐसे ही रहा है जी कि हम लोग एक ही रूम में बैठे और साथ साथ चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। आभासी दुनिया का ये लाभ तो सबसे बड़ा अच्छा है जो हमें दूरी का आभास नहीं होने देता है। सही बात जी जी। बहुत सुंदर है कवि और गोष्ठी हमेशा की तरह। मैं तो जब भी मौका मिलता है आने जी की कोशिश करती हूँ इस पटल पर। अनुपमा जी को बहुत धन्यवाद है और अजय जी तो इसके बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन करते हैं और चलाते हैं इस पटल को, साथ में जुड़े हुए हैं। तो आप सबसे मिलना बड़ा धन्यवाद खूबसूरत रहा, बहुत अच्छा लगा और जी बहुत अच्छी रचनाएं सुनने को जी। मिली। मैं भी बहुत काफी लंबे समय शशिकला के बाद दीदी जी, आप आई। जी मैं जी लंबे समय के बाद आई, थोड़ी बीमार थी, फिर ग्वालियर गई थी, तो 4-5 महीने बाद जी मिली हूँ। लेकिन मैं तो इस परिवार की जी ही बिल्कुल एक परमानेंट सदस्य हूँ, आप जब तक आदमी जी चलेगी तब तक करते रहेंगे। अच्छा लगता है सब हाँ लोगों का बिल्कुल जी बिल्कुल नए नए विषय, नहीं कभी चाहिए। और सब छोटे बड़े सब उम्र के लोगों के नए नए विचार सुनने को मिलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जी और नए नए विषय भी सुनने को मिलते हैं। विचार तो जी ठीक, विषय भी हम सोच भी नहीं सकते इतना। चाय जैसे सादे विषय पर भी कितने लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, बिल्कुल लेकिन अलग सभी विषयों को सुनने, और ये कोई बड़ी कोई बात। भी पटल हो वो आप जैसे कवियों के माध्यम से ही मजबूत बना हुआ है। आप सब उसके पिलर हैं और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी का इतना खूबसूरत पटल देने के लिए। और जो दर्शक हमारा उत्सव बनाते हैं संचालन उन करने सबका के भी लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात शुभ हो। अगली बार फिर किसी काव्य गोष्ठी में बिल्कुल मुलाकात होगी। फिर नमस्कार। गुड नाइट, मुलाकात हुई। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। मिलेंगे फिर शुभ रात्रि। कभी।